हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर इस सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सभी लगभग अच्छी किताबों से कवर किए गए हैं। ये आप लोगों के सामने जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का 11th वीडियो है। तो आप इसे के पहले जो भी वीडियोस हैं उन्हें जा कर के देखिए। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके खोजकर्ता जो है वो प्रिस्टले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोबर गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है या कौन सी गैस होती है इसमें। तो गोबर गैस जो होता है उसमें जो मुख्य गैस होती है वो मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमकने वाले माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो चमकने वाले माचिस जो होते हैं, जिसमें माचिस जलाते हैं तो जिसमें ऊपर आप देखते हैं कलर लगा होता है ब्राउन कलर का, वो ब्लैक भी होता है या अन्य कलर भी होते हैं, लेकिन बेसिकली वो कलर तो अलग होता है, लेकिन उसमें जो पदार्थ लगाया जाता है वो फास्फोरस होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। ये बहुत ही प्रचलित और कह सकते हैं कि सफल विधि है, जिसके माध्यम से कार्बन डेटिंग के माध्यम से पौधों के आयु भी पता लगाया जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। तो लालटेन जो होता है उसमें मिट्टी का जो तेल होता है वो केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। गोताखोर किस गैसों के मिश्रणों से सांस लेते हैं। तो गोताखोर जब पानी में जाते हैं तो वह जो सिलेंडर लेके जाते हैं उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल जो गैस दुर्घटना हुआ था वो कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 3 से 4 दिसंबर में हुआ था। चलिए मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 3 से 4 दिसंबर 1984 में ये दुर्घटना हुआ था, इसे आप याद रखिए। जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। उसकी वजह से भोपाल और आसपास के जो भी शहर मतलब जगह थे, शहर थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे वहाँ के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुद्ध जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है किसी शुद्ध जल का। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है। तो वर्षा की जो बूंदें होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण कह सकते हैं वैस्कोसिटी के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल हो जाती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रतन जोट, जिसे जेट ट्रोफा भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है बायोडीजल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका और जो अचार होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू और नारंगी में सिरका जो होता है उसमें साइट्रिक अम्ल सॉरी नींबू और नारंगी जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, अम्ल होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही में कौन सा मतलब कह सकते हैं कि तत्व मिलाया जाता है, कौन से तत्व का बना होता है ये। तो मतदाताओं के जो हाथ में जो उंगली में निशान लगाया जाता है जिस कलर से, उसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट नामक जो इंक है ये कहाँ बनाई जाती है। तो ये जो स्याही और ये इंक है ये मैसूरू में बनाई जाती है और भारत में एकमात्र जगह है जहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होता है। तो प्याज और जो लहसुन होता है इसमें जो गंध होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज है वो रॉन्स्टन ने किया था। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं। तो समुद्र की गहराई अल्टीमीटर से नापते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक जो एसिड होता है उसका जो संरचना है वो वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था डीएनए का। ओके,
डीएक्सी न्यूक्लिक एसिड, याद रखिए इसका नाम फुल फॉर्म होता है। प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला तत्व क्या था? तो यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला तत्व रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। देखिए फीमर जो होता है हमारे जो जांघ होता है वहाँ पर पाया जाता है, और जो स्टेपीज होता है ये कान में पाया जाने वाला मतलब पाया जाता है, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर आपका कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। एक्स किरणें क्या है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन का होने की वजह से इंद्रधनुष में जो 7 रंगे दिखाई देती है, विबिग्योर जिसे कहा जाता है, वो दिखाई देता है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो किस रंग का दिखाई देगा? यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे तो आकाश काले रंग का दिखाई देगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन काम में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कैसे होती, किस वजह से या किस तत्व की उपलब्धता में कराई जाती है? तो कृत्रिम वर्षा जो होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण हो पाती है। ये हमेशा आप न्यूज़ में देखेंगे, क्योंकि जब भी बेसिक दिल्ली में जब भी इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अपने लेवल को पार करते हुए, तो इस कृत्रिम वर्षा कराई जाने की बात उठती है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब आसमान में बादल हो पाते हैं। यदि आसमान में बादल नहीं हो पाएंगे तो सिल्वर आयोडाइड कोई काम नहीं कर पाएगा इसे कृत्रिम वर्षा कराने में, जिसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। कौन सी धातु द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है पूरे यूनिवर्स में अभी तक ज्ञात पदार्थों में जो कि एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, जो आपको थर्मामीटर आप देखते हैं जिसमें एक लिक्विड दिखाई देता है सिल्वर कलर का, वो होता है। इवन आज के समय में बहुत सारे ऐसे थर्मामीटर आते हैं जिसमें सिल्वर के अलावा अन्य कलर के भी मतलब पारे मिलाए जाते हैं, लेकिन पारा का जो बेसिक रंग होता है वो सिल्वर होता है, उसमें अन्य कलर को मिला करके उसे रंगीन बनाया जाता है। वायुमंडल का दाब मापने वाले मतलब इक्विपमेंट को, मीटर को क्या कहा जाता है? तो उसे बैरोमीटर कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक जो होता है वो भारी जल होता है। मंदक क्या होता है? देखिए मंदक वह पदार्थ मतलब एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से जब वो ज़्यादा ही फ्यूज़न या फीज़न हो जाता है, उसमें एनर्जी जनरेट होने लग जाती है, तब उसको ऐसे धीमा करने के लिए भारी जल मिलाया जाता है, जिसे D2O कहा जाता है। आतिशबाजी में लाल रंग किस वजह से होता है? तो आतिशबाजी मतलब जो पटाखे होते हैं उसमें जो लाल रंग होता है वो इंस्ट्रोंसियम के कारण होता है। उसमें इंस्ट्रोंसियम मिलाया जाता है जिसकी वजह से जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस वजह से दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में मतलब पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? तो पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती है। पेट्रोल में क्या होता है? तो पेट्रोल में हाइड्रोजन एवं कार्बन होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग मुख्यतः 3 कलर के होते हैं, लाल, नीला और हरा। इन तीनों रंगों को मिलाकर के जो अन्य प्रकार के रंग बनती हैं, जैसे 7 जो रंग होते हैं वो यही मुख्य 3 रंगों से मिलकर बनता है। तो आप याद रखिए रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर ऐसे हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिक कलर हैं। इसके अलावा बचे हुए जो रंग हैं वो इन तीनों रंगों से मिश्रित होकर के बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को 45 क्वेश्चन और कवर किए हैं। इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर के देखे जाए
तो आपके सामने हो गए हैं टोटल 11 पार्ट। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और मैंने जो टारगेट है कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं कवर कर ही चुका हूँ। आप इन सारे वीडियोस को अच्छे पूर्वक से ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अलावा भी मैंने अन्य वीडियो भी इसमें डाले हुए हैं जो कि मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियोस को, ताकि अन्य लोग भी आपके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकें, और शेयर करें। और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम कोशिश करेंगे अच्छे और कंटेंट लाने की, और हम साथ साथ में और इम्प्रूवमेंट करते रह रहे हैं साथ में आप लोगों के लिए एक और मैसेज है। मैसेज ये है कि यदि आपको लग रहा है कि हमारी विजडम हब की टीम आपके लिए अच्छा काम कर रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये जो आपका जो किया हुआ छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से कोर्सेज बनाने के लिए। और आपको जो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, आप विषय बताइए, हम उस विषय को लेकर के बाकायदा ऐसे कोर्स डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन होगा और हमारा कम्युनिकेशन होगा, आपका रिस्पॉन्ड होगा, वो जो आप कमेंट करेंगे उसकी बेसिस पे हम आगे का स्टेप्स लेकर के आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करेंगे। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का जो भी विज़न है और आप लोगों का जो भी यहाँ पर सजेशन है, उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे और आप सजेशन देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।